मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार डीएलएड का बिहार स्पेशल जीके करने वाले हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव जो कि आपको डायरेक्ट डीएलएड के 2025 के एग्जाम में हमेशा मतलब पूछे जाते हैं, जो भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी तक। तो बिहार स्पेशल जीके जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी जो है हमारे सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे हुंकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोग को कंप्लीट सभी विषयों की थ्योरी दी जाती है। ठीक है, और इसका जो भी आप लोगों को पीडीएफ होगा इस क्लास का, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शंस है हमारा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है हमारा, तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। 1915, 1917, 1920, 1930। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है, हाथी, गाय, बैल, शेर। तो जो बैल है वो बिहार का आधिकारिक राज्य पशु है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर। तो कौन सा सिटी है, तो भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में टोटल कितने डिविजन्स हैं। बिहार में जो प्रमंडल हैं वो टोटल कितने हैं, तो ऑप्शंस हैं हमारा 7, 9, 10, 11। तो बिहार में टोटल कितने डिविजन्स हैं, तो 9। बिहार में 9 डिविजन्स है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगस्त 2024 में अभी का जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, बिहार के अभी के रिसेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर। तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है। पटना, गया, नालंदा, दरभंगा। तो ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सबको अभी पता ही होगा। हाल फिलहाल में वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बना है। ठीक है, सबसे पहला पुराने यूनिवर्सिटी तो नालंदा जो है बिहार का जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ठीक है, अब है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 15 जनवरी, 22 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अक्टूबर। तो अगर हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो जनरल है कि ये पूछेगा ही। तो बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर। तो जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो कौन सा जिले में महाबोधि मंदिर है, तो महाबोधि मंदिर जो है वो गया में, अभी गया में जो स्थित है। ठीक है, महाबोधि मंदिर। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि शेरशाह सूरी की जन्मस्थली सासाराम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नालंदा, पावापुरी, बोधगया, सारनाथ। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो बोधगया में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ। 2010, 2014, 2005, 2012। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पुनर्निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 2014 में। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है।
बिहू, जमुरी, कथक, छऊ। तो बिहार का कौन सा जो है नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो है झुमरी। झुमरी जो नृत्य है वो बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है। बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है, तो ऑप्शन है हमारा नालंदा, पावापुरी, वैशाली, बोधगया। तो किसे कहा जाता है, तो वैशाली। वैशाली को जो है महावीर की जन्मस्थली कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। पटना, सारण, गया, नालंदा। तो सारण में जो है सोनपुर मेला आयोजित होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो जो बिहार का दक्षिणी सीमा है वो झारखंड राज्य से मिलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पटना का पुराना नाम क्या था। तो ये भी सबको पता ही होगा कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अब अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है। नालंदा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो बिहार का जो शिक्षा का केंद्र था वो भी नालंदा को कहा जा रहा था, तो शिक्षा नगरी भी नालंदा को ही कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है। गया, राजगीर, बोधगया, पावापुरी। तो धर्म की राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है, तो धर्म की राजधानी बोधगया को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं। पटना, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर। तो जो भागलपुर है वहाँ पर जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर को कबीर का नगर कहा जाता है। पटना, सासाराम, मोतिहारी, दरभंगा। तो किस स्थान को कबीर का नगर कहा जाता है, तो वो है सासाराम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि जो पटना है वहाँ पर जो है महात्मा गांधी सेतु स्थित है। अब है अगला क्वेश्चन कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। पर्वत, नदी, बौद्ध मठ, किला। तो जो बिहार शब्द का अर्थ है वो क्या है, तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ जो है बिहार शब्द का अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1912, 1916, 1919, 1935। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। 12, 14, 16, 18। तो जो बिहार है वहाँ पर टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16। सबसे ज़्यादा जो है यूपी में सीटें हैं राज्यसभा की और बिहार में 16 है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। भौतिक विज्ञान में उन्नति, आयुर्वेद में विशेषज्ञता, बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए, गणित और खगोल शास्त्र में प्रवीणता के लिए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध था। अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था। तुर्की आक्रमण, चीनी आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, मंगोल आक्रमण। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विनाश का जो सबसे मुख्य कारण था वो था मुस्लिम आक्रमण। अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में स्थित है। तो पटना, नालंदा, गया, सारण। तो ये तो नॉर्मल है, तो ये तो सबको ही पता होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है वो कहाँ स्थित है, तो नालंदा में। अभी नालंदा विश्वविद्यालय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बिहार स्पेशल जीके में। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। पीपल, अशोक, नीम, बरगद। तो बिहार का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, तो पीपल। पीपल जो है बिहार का राज्य वृक्ष है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था। जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ था, कौन से ये में। तो 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 2000, 26 जनवरी 1950। तो जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा था। 1862, 1872, 1882, 1892। तो जो बिहार का सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु वो सबसे पहले कब छपा था, तो 1872 में।
अब अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, रंजीत कुमारी, उर्मिला सिंह, शोभा यादव। ये भी सबको पता ही होगा कि लोकसभा की जो सबसे पहली महिला स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा महापुरुष मगध के ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अकबर, बिंबिसार। तो जो बिहार के जो है कौन से महापुरुष, तो जो बिंबिसार है ये मगध के ऐतिहासिक ये विकास में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। तो ये तो पता ही होगा कि पटना में जो है बिहार म्यूजियम स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है? तो ये तो मतलब जनरल है, ये तो सबको पता ही होगा कि बिहार का जो है ये व्यंजन है। ठीक है, बिहार जो है इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। तो जो मतलब इस जो है सबसे ज़्यादा मतलब बिहार में सबसे बड़ा नगर निगम हमारा कौन सा है? तो पटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 3 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 3 दिसंबर। तो जो बिहार में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती जो है 3 जनवरी को मनाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, प्रथम, विक्रमादित्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? पटना, मधुबनी, गया, भागलपुर। तो जो मिथिला पेंटिंग है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मधुबनी। मधुबनी जो है ये ज़्यादातर मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। तो ये तो सबको पता है, इसका आंसर जो है उसका राइट आंसर हमारा मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। तो वह है ये कौन से ज़िले में है स्थित है? तो जो बिहार का जो है भागलपुर है वहाँ पर जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। अभी रिसेंट में जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है भागलपुर में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पश्चिमी सीमांत कौन सा राज्य है? तो हम लोगों ने अभी रिसेंट में दक्षिणी देखा था, अब ये पश्चिमी है। यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो जो बिहार का पश्चिम सीमांत है वो कौन से राज्य से है? तो वो यूपी से है। उत्तर प्रदेश से बिहार का पश्चिमी सीमांत लगता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पटना, शिवहर, गोपालगंज, भागलपुर। तो जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि जो सबसे जो छोटा है राज्य वो हमारा शिवहर है। ठीक है, शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा, किशनगंज, दरभंगा, गया। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना, बरौनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो जो बिहार में तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। अब अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? ऑप्शन है अशोक, महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव था वो किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो वो बख्तियार खिलजी के हाथों ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका वैभव नष्ट हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये तो सबको पता है कि चाणक्य विधि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? तो बिहार में है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का मुख्य समय कब होता है? अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जो मानसून का मुख्य समय होता है बिहार में वो होता है जून से सितंबर। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 35, 38, 40, 42। तो जो बिहार में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टोटल 38 हैं। ठीक है, 38 ज़िले हैं टोटल बिहार में अभी।
अब अगला क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन गॉस्टिन, शेरशाह सूरी, सम्राट अशोक। तो जो गोलघर है उसका जो निर्माण था उसने किसने करवाया था? तो जॉन गॉस्टिन ने गोलघर का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस जिले में कंवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, गया। तो कौन से जिले में जो है कंवर झील है? तो कंवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, सुल्तान टीपू। तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के ये में शासन में वो उनके दरबार में वो पाटलिपुत्र आया था। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? 1963, 1955, 1959, 1960। तो जो कानून द्वारा गौवध है वो बिहार में 1955 में जो है उस पे 1955 में गौवध पे जो है प्रतिबंधित लगा दिया गया था। तो आज के बस क्लास में इतना ही। तो इसका जो भी PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है।